वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं बेटा? आई होप आप लोग अच्छे होंगे बेटा, और पढ़ाई कर रहे होंगे बेटा। और आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं बेटा। आज की क्लास जो है लेजर का सेकंड क्लास है बेटा। तो ऑलरेडी मैंने 20 क्वेश्चंस दिया हुआ था। 10 तो मैंने आपको जनरल एंट्रीज में मैंने 20 क्वेश्चंस कराया था, कुछ लेजर में भी मैंने होमवर्क के रूप में दिया था बेटा। ऑलरेडी आप लोगों ने करा होगा बेटा। चलो, तो आज लेजर की नेक्स्ट क्लास है बेटा, सेकंड लेक्चर है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं बेटा। आज कुछ और इससे आगे हम करते हैं बेटा। सबसे पहले आप समझिएगा जो मैं बताने का प्रयास कर रहा हूं बेटा। लेजर की आज मैं कंप्लीट कर दूंगा बेटा। उसके बाद नेक्स्ट क्लास में हम लोग ट्रायल बैलेंस और फाइनल अकाउंट्स हम लोग करेंगे। बीआरएस का भी टॉपिक हम इसमें डालेंगे बेटा। तो यहां पहले देखिए आप, लेजर। ऑलरेडी आपको पता है बेटा लेजर का मतलब क्या होता है, मैंने बताया हुआ है। किसी भी चीज को पोस्टिंग करना, पोस्टिंग करना चीजों को। जैसे हम बताने का प्रयास कर रहे हैं बेटा, यहां पर कुछ एंट्री, जैसे मान लीजिए गुड्स परचेज्ड विथ कैश, या फॉर कैश लिख लूं, रुपीस। देखो बेटा, मैं अभी आपको इंडिविजुअली अकाउंट्स बनाना सिखाऊंगा कि किस तरह से आप इंडिविजुअली अकाउंट बनाओगे। एक बार प्रैक्टिस कर लो। जब आपकी इस पे कमांड बन जाएगा एक बार, उसके बाद आप जितना मर्जी कैश अकाउंट बना लो, सेल्स अकाउंट बना लो, परचेज अकाउंट बना लो, परचेज रिटर्न्स अकाउंट बना लो, दुनिया मर्जी जितना भी आप बना सकते हो बेटा। अब जो भी प्रैक्टिस करना चाहते हो आप कर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं। मैं एक बार प्रोसेस बता देता हूँ किस तरह से आप कर सकते हो। और लेजर का ये फाइनल क्लास होगा बेटा, इसमें मैं सारे क्वेश्चंस आपको करा दूंगा कि किस तरह से आपको करना है बेटा। तो ध्यान रखिएगा। यहाँ पर अगर हम बात करें गुड्स परचेज, हमने क्या करा है बेटा? यहां पर गुड्स परचेज किया है कैश में, कितने का? 50,000 रुपए का। पहले हम एंट्री करेंगे बेटा। एंट्री कैसे करोगे? तो यहां पर लिखोगे जर्नल एंट्री। जर्नल एंट्री। ठीक है, तो हम लेंगे बेटा डेट, पार्टिकुलर्स, उसके बाद लेंगे बेटा LF, डेबिट अमाउंट। आज इसको खत्म करना बेटा, ये बात का ध्यान रखना है कि जर्नल के बाद हम सेकंड में लेजर बनाते हैं बेटा। आपको पोस्टिंग करना आना चाहिए बेटा। जब आप क्लास 12th में पार्टनरशिप अकाउंट भी करोगे, दुनिया भर जितने भी आप अकाउंट्स कर सकते हो बेटा, आप वहां पर लेजर पोस्टिंग आपको आना चाहिए। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बेटा। तो इसको आप छोड़ नहीं सकते, अवॉइड नहीं कर सकते हैं। तो प्लीज़ इसका ध्यान रखेंगे बेटा। डेट, पार्टिकुलर्स, LF, डेबिट अमाउंट, क्रेडिट अमाउंट। देखो, हमने क्या करा बेटा? परचेज अकाउंट डेबिट 50,000 टू कैश। कैश, ये एक्सप्लेनेशन है। अब हमने बनाया। अब यहां पर ये मुझे एक बात बताओ बेटा, मैं जर्नल पहले आपको बताया। अगर मान लीजिए, पहले मैं आपको अलग अलग करके सिखा देता हूं कि जैसे मान लो यहां पर एक एंट्री हमने बनाया, तो यहां पर कितने अकाउंट्स बनाए बेटा, पहले ध्यान से समझना। अगर प्रोसेस आपको पता होगा, सीरीज आपको पता होगा, तो आप आराम से कर लोगी। प्रोसेस में अगर दिक्कत है बेटा, डिस्टर्बेंस है, तो यहाँ पे आपको दिक्कत आएगा आगे। तो आप प्रोसेस को समझो। यहाँ पर कितने अकाउंट हैं? दो अकाउंट है। एक परचेज अकाउंट है और एक कैश अकाउंट है। कितने अकाउंट है बेटा? परचेज अकाउंट और कैश अकाउंट। तो दो अकाउंट हम बनाएंगे बेटा। आइए लेजर में हम पोस्टिंग करते हैं। लेजर,
डेट पर्टिकुलर्स JF अमाउंट। जिन भी बच्चों को बेसिक्स में दिक्कत है बेटा, और अकाउंट्स का बेसिक स्ट्रांग होना बहुत ही जरूरी है। बिना अकाउंट्स के जर्नल की, बिना लेजर की, बिना ट्रायल बैलेंस की और बिना फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के बेटा आप आगे बढ़ ही नहीं सकते हो। आपको दिक्कत आना ही आना है, मेरे से लिखवा लो बेटा, 100% आएगा। तो इसको पोस्टिंग करना आपको आना चाहिए। जर्नल अगर नहीं आता है बेटा, प्रैक्टिस करो। कमेंट्स में बताओ बेटा, मैं और भी वीडियोस में आपको बना करके मैं डाल दूंगा बेटा, जिससे कि आपको दिक्कत नहीं आना चाहिए। आप आराम से क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करो। जब जर्नल आपका हो जाए तो लेजर भी बनाओ। अगर नहीं करोगे तो दिक्कत आएगा बेटा, ये बात का ध्यान रखना है। ये क्रेडिट साइड है बेटा, और ये है बेटा डेबिट साइड। ठीक है, तो हमने क्या करा, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश। हम कौन सा अकाउंट बना रहे हैं बेटा, परचेज अकाउंट। ध्यान रखना, प्रोसेस में गलती नहीं करना है। परचेज अकाउंट, जब हम परचेज अकाउंट बनाएंगे बेटा तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, कैश अकाउंट। आप यहाँ पर कितना लिखोगे बेटा, 50,000। बोलो हाँ या ना। अब बताओ यहाँ पे, यहाँ पर आपने क्या करा, 50,000, क्योंकि यहाँ पर एक ही ट्रांजेक्शन हमने करा था, दैट इज अ जर्नल, जहां पर हमने बताया कि परचेज अकाउंट क्या होता है, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश। अगर यहाँ पर मोर देन वन ट्रांजेक्शन अगर हुई होती बेटा, तो उसके लिए अगर परचेज अकाउंट है तो जितने भी परचेज अकाउंट से रिलेटेड ट्रांजेक्शन होगा बेटा, तो आप परचेज अकाउंट में उसको पुट करोगे। और आप कैश अकाउंट से रिलेटेड जो भी ट्रांजेक्शन होगा उसको कैश अकाउंट में आप लेकर के जाओगे, क्योंकि हमने एक ही एंट्री करके बताने का और समझाने का प्रयास किया बेटा कि परचेज अकाउंट क्या होता है। परचेज टू परचेज अकाउंट, दो अकाउंट्स था, एक परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश। तो परचेज अकाउंट बनाओगे तो क्या लिखोगे बेटा, टू कैश अकाउंट। अब इसको क्लोज करना है, तो देखो यहां पर क्या है, टू कैश, इस साइड कुछ नहीं है, तो बेटा यहां पर क्या करोगे, बाई बैलेंस CD। भाई सबसे पहले यहाँ की अमाउंट यहाँ पर आप लेकर के आओगे, यहाँ पर भी आप 50,000 करोगे बेटा, और इसको क्या कर दोगे बेटा, तो इस तरह से आपको क्लोजिंग करना है बेटा। और ये बैलेंस जो है अगले दिन के लिए क्या बन जाता है बेटा, टू बैलेंस BD, ओपनिंग बैलेंस बन जाता है बेटा। ये बात का ध्यान रखना है, सीक्वेंस को नहीं भूलना है। अकाउंट्स के जर्नल करते समय आपको दिक्कत नहीं आना चाहिए बेटा। यही प्रोसेस होगा, मैंने एक एंट्री करके आपको बताया, एक एंट्री के अलावा और भी जितनी मर्जी आप एंट्री चाहो तो कर सकते हो, और उसके थ्रू आप इसको पोस्टिंग करोगे। तो परचेज अकाउंट आपने बनाया बेटा, तो क्या करा, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश। अब हम इसको मिटा करके बेटा आपको बताने का प्रयास कर रहे हैं कि अगर हमने कैश अकाउंट बनाया तो क्या लिखेंगे। देखो बेटा, हम यहां पर बना रहे कैश अकाउंट। अब कैश अकाउंट बनाएंगे तो क्या करेंगे बेटा, कैश अकाउंट अगर बनाएंगे तो हम क्या करेंगे, तो हम यहां पर लिखेंगे बेटा बाई परचेज। परचेज अकाउंट कितना पैसा बेटा, 50,000। अब यहां पर आप 50,000 लिखोगे, और यहां पर भी आप सिमिलरली कितना लिखोगे बेटा, 50,000 रुपया।
बताओ, इसको क्लोज करना पड़ेगा, तो आप क्या लिखोगे यहाँ पर बेटा? टू बैलेंस टीडी। तो इस तरह से आपको बेटा करना है। और ये बैलेंस नेक्स्ट डे क्या बन जाता है बेटा? बाई बैलेंस बीडी ब्रॉड डाउन। इस तरह से आप करोगे बेटा। तो यहां पर लेजर की अगर हम बात करें, तो अगर आपने परचेज अकाउंट बनाया तो आपने क्या लिखा? परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश। और जब आप कैश अकाउंट बनाओगे तो क्या लिखोगे? बाई परचेज अकाउंट। और क्लोज करना है बेटा, तो आपको क्या करना है बेटा? यहां पे बाई परचेज करोगे, और उसके बाद इसको क्लोज तो करना पड़ेगा, अकाउंट क्लोज करोगे। और ये पैसा बेटा, अगर मैं एग्जांपल के थ्रू आपको समझाता हूं, मान लीजिए आपका बिजनेस है। आपका बिजनेस में जैसे मान लीजिए आपने शाम को दुकान बढ़ाया, और आपके पास जो अमाउंट होगा बेटा, जो क्लोजिंग बैलेंस होगा, बताओ नेक्स्ट डे के लिए वही पैसा तो ओपनिंग होगा ना बेटा, उसी पैसे से आप शुरुआत करोगे ना। तो यहां पर अगर हम बात करें बेटा, तो परचेज अकाउंट में हमने कि 50,000 रुपये हमने करा, इसको क्लोज तो करना पड़ेगा। ये क्लोजिंग बैलेंस है। अब नेक्स्ट डे ओपनिंग बैलेंस यही हो जाएगा ना बेटा। तो अगर इस साइड क्लोजिंग करोगे तो इस साइड ओपनिंग करोगे, इस साइड अगर क्लोजिंग करोगे तो इस साइड ओपनिंग करोगे। इस तरह से बेटा करना है। जितनी भी मर्जी आप जर्नल एंट्रीज कर लो बेटा, जितनी मर्जी आप जितना लेजर बना लो, कोई दिक्कत नहीं बेटा। यहाँ पर एक ट्रांजेक्शन था इसलिए मैंने ये, अगर मान लीजिए कैश अकाउंट के बहुत सारे ट्रांजेक्शन होता अगर बेटा, तो सारे कैश अकाउंट से जो भी रिलेट करता बेटा हम कैश अकाउंट में पोस्टिंग करते, और परचेज अकाउंट से जो भी रिलेटेड एक्सपेंस होती हम उसको परचेज अकाउंट में रिलेट करते बेटा, और उसके बाद हम उसको क्या करते? पोस्टिंग करते बेटा। इस तरह से यहाँ पर एक अकाउंट था इसलिए मैंने एक करके दिखाया बेटा। एक दो और करके मैं सिमिलरली आपको दिखाता हूँ, जिससे कि आपको दिक्कत नहीं आना चाहिए बेटा। चलिए, तो यहाँ तक प्लीज नोट कीजिएगा बेटा, बाकी हम लोग करते हैं अभी। ठीक है बेटा, आगे बढ़ते हैं। जैसे यहाँ पर बात करें, गुड्स सोल्ड टू मिस्टर एक्स ऑन क्रेडिट रुपीस 2 लाख। हमने क्या करा बेटा? गुड्स सोल्ड करा। बताओ इसका एंट्री बताओ। हमने सामान बेचा है बेटा, तो इसका एंट्री क्या बनेगा? पहले हम जर्नल एंट्री करते हैं बेटा। अगर लिखा होगा बेटा किसी भी पार्टी का नाम इन द बुक्स ऑफ मिस्टर एक्स, तो आपको वो लिखना है, क्योंकि अकाउंट्स में बेटा प्रेजेंटेशन का मार्क्स होता है। आप प्रेजेंटेशन जितना अच्छा रखोगे, नीट एंड क्लीन रखोगे, डेबिट साइड जो डेबिट होगा उसको आप करोगे, आप अच्छे तरीके से फॉर्मेट बनाओगे बेटा, तो हर स्टेप का मार्किंग होता है बेटा। तो प्लीज अकाउंट्स में चीजों को अवॉइड नहीं कर सकते हैं। और आपकी प्रेजेंटेशन स्किल्स अच्छी होनी चाहिए, आप बेहतर तरीके से चीजों को लिखोगे, फॉर्मेट वाइज करोगे, एक्सप्लेनेशन दोगे, नरेशन दोगे, तो आपको नंबर कटेगा नहीं बेटा। तो इस बात का ध्यान रखना है और अच्छे से करना है। चलो देखो, इसकी एंट्री अगर हम बताएं, डेट, डेट पार्टिकुलर्स, LF, डेबिट अमाउंट, क्रेडिट अमाउंट। देखो बेटा, यहां पर हमने एंट्री बनाया है, क्या है? गुड्स सोल्ड टू मिस्टर एक्स। अब बताओ, नॉर्मली अगर आप सामान बेचते हो तो आप क्या एंट्री करते हो? नॉर्मली अगर सामान बेचते हो तो क्या लिखते हो बेटा? कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट करते हो। कब? जब आपको कैश रिसीव होती है। बट यहां पर आपको कैश नहीं आया, यहां पर क्या आ गया बेटा? डेटर्स। अब डेटर्स को डेबिट करते हो। यहां पर मिस्टर एक्स को आपने बाकी में दिया है बेटा। जब आप उधार में देते हो तो आपके लिए मिस्टर एक्स क्या है? डेटर है। तो आप क्या लिखोगे? मिस्टर एक्स अकाउंट डेबिट मिस्टर एक्स अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। पैसा कितना है बेटा? ये पे
जब लेजर जर्नल बनाओगे तो एल एफ लिखोगे, और जब लेजर बनाओगे तो जे एफ लिखोगे। ये ध्यान रखना है, ऑलरेडी आप लोगों को पता हो जाना चाहिए यहाँ तक। और उसके बाद यहाँ पर क्या करोगे, 2 लाख। प्लीज एक बार यहाँ तक आपको नोट करना है बेटा। बीइंग गुड्स सोल्ड टू मिस्टर एक्स ऑन क्रेडिट। अब इस नरेशन को पढ़ करके हमें समझ आ गया कि हमने क्या करा है, सामान उधार में बेचा है, किसको, मिस्टर एक्स को। तो यहां तक प्लीज नोट करो बेटा, फिर हम लोग करते हैं आगे। यहां तक आपने नोट करा बेटा, बढ़े आगे। चलिए चलिए हम आगे बढ़ते हैं बेटा। मिस्टर एक्स अकाउंट डेबिट टू सेल्स। अब हमें यहां पर कितने अकाउंट बनाना है ये पहले ध्यान रखो। कितने अकाउंट आप बनाओगे, एक बनाओगे बेटा मिस्टर एक्स का और एक बनाओगे सेल्स का, 2 अकाउंट आपको बनाना है। इसका लेजर करके दिखाता हूं बेटा। बाकी आप लोग जितने भी क्वेश्चंस होंगे आप लोग करके और प्रैक्टिस करोगे। कोई भी दिक्कत होगा बेटा तो आप कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हो बेटा। चलिए लेजर बनाते हैं बेटा। मिस्टर मिस्टर एक्स, डेट, पार्टिकुलर्स, जे एफ, अमाउंट, डेट, पार्टिकुलर्स, जे एफ, ये क्रेडिट साइड है बेटा, और इसको हम डेबिट साइड कहते हैं बेटा। तो प्रेजेंटेशन का ध्यान रखना है। तो मिस्टर एक्स अकाउंट हम इसकी लेजर बना रहे हैं बेटा। तो मिस्टर एक्स अकाउंट डेबिट टू सेल्स। जब मिस्टर एक्स के अकाउंट बनाओगे तो क्या लिखोगे, बताओ। मिस्टर एक्स अकाउंट डेबिट टू सेल्स, सेल्स अकाउंट। कितना पैसा है, 2 लाख। 2 लाख। तो यहां पर क्या करोगे बेटा, यहां पर क्या लिखोगे, 2 लाख। और इस साइड भी आप क्या करोगे, अमाउंट बराबर करोगे। अब क्या करोगे, जो भी डेट होगा आप डेट यहाँ पर मेंशन कर दोगे। मैंने डेट नहीं लिखा क्योंकि सीक्वेंस में मैंने नंबर लिख लिया। आप यहाँ पर क्या करोगे, क्लोज करोगे। तो क्या लिखोगे, बाई बैलेंस सी डी कैरी डाउन। कितना पैसा, 2 लाख। अब बताओ ये पैसा अगले दिन के लिए क्या हो जाएगा बेटा, टू बैलेंस बी डी। ये ओपनिंग बैलेंस बन जाएगा बेटा, 2 लाख रुपए। 2 लाख रुपए। तो ये क्या है बेटा, ये क्लोजिंग बैलेंस है। ये डेबिट साइड भी हो सकता है, क्रेडिट साइड भी हो सकता है। जिस साइड के अमाउंट क्या होंगे बेटा, शॉर्ट होंगे। जिस तरह के अमाउंट, जिस जगह पे या जिस साइड आपका अमाउंट अगर शॉर्ट लग रहा है या मैच नहीं कर रहा, उस साइड को आप क्या करोगे, बाई बैलेंस सीडी करोगे। और ये बैलेंस अगले दिन के लिए ओपनिंग बन सकता है। अगर मान लो मिस्टर एक्स अकाउंट हमने बनाया, यहां पर अगर हम बना रहे सेल्स अकाउंट, तो क्या होगा, यहां तक पहले नोट करो। प्रोसेस यही रहेगा बेटा, लेजर को पोस्टिंग करने का प्रोसेस यही रहता है। पहले जर्नल एंट्री बनाओ, जर्नल एंट्रीज में दिक्कत है तो पहले उसको सॉल्व करो बेटा, और उसके बाद हम करते हैं लेजर। तो जर्नल में पहले दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगर जर्नल में अगर दिक्कत है तो आपको दिक्कत आएगा ही आएगा, लेजर में पोस्टिंग में दिक्कत आएगा। तो पहले जर्नल जर्नल पे अपनी कमांड बनाओ, फिर आ जाओ लेजर पे। चलो यहाँ तक लिखो, फिर आगे हम करते हैं बेटा।
अब हम करते बेटा, हमने क्या बनाया मिस्टर एक्स, अब हम बनाते सेल्स अकाउंट। सेल्स अकाउंट बनाओगे तो क्या लिखोगे बेटा, जब आपने लिखा मिस्टर एक्स अकाउंट डेबिट टू सेल्स, तो सेल्स अकाउंट लिखोगे तो क्या करोगे बेटा, यहाँ पे बाई मिस्टर एक्स अकाउंट, कितना, 2 लाख रुपया, हो गया बेटा। अब यहाँ पर जो जिस साइड ज्यादा अमाउंट होता है बेटा उसको टोटलिंग करते हो, और इस साइड भी आप बराबर ही लिखते हो बेटा, 2 लाख इधर भी करोगे आप, दोनों साइड, दोनों साइड जो बराबर वाला अमाउंट होता है बेटा उसके इक्वल ही हमें करना होता है, और उसके बाद हम क्या करेंगे यहाँ पर, टू बैलेंस सीडी, कितना बेटा, 2 लाख रुपया। समझ आ गया बेटा। अब ये बैलेंस अगले दिन के लिए क्या हो जाएगा बेटा, बाई बैलेंस बीडी, यहाँ पर हमने सीडी करा क्लोजिंग बैलेंस, और हम इसको ब्रॉट डाउन, कितना, 2 लाख रुपया। इस तरह से बेटा आपको प्रैक्टिस करना जर्नल एंट्रीज की। मैंने हर ट्रांजेक्शन को अलग 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 करके समझाने का प्रयास करा बेटा, तो आप लोग यहाँ तक प्लीज रिवाइज करेंगे बेटा। और अगर मान लेते हैं अगर 10 एंट्रीज है बेटा, टोटल 10 एंट्रीज गिवन है बेटा, और सारा एंट्रीज आपने बनाया, जो आपको लगता है जो भी अकाउंट, जैसे कैश अकाउंट अगर आपने एक बार बना लिया तो कैश अकाउंट आप फिर दोबारा नहीं बनाना, कैश अकाउंट अकाउंट से रिलेटेड जो भी ट्रांजेक्शन होगा उसमें आप पोस्टिंग करोगे। परचेज अकाउंट आपने बनाया तो दोबारा नहीं बनाना है, परचेज अकाउंट से रिलेटेड जो भी ट्रांजेक्शन होगा उसको आप उसमें रिकॉर्ड करोगे। सेल्स अकाउंट आपने एक बार बना लिया, जिससे इससे रिलेटेड जो भी ट्रांजेक्शन होगा उसको आप वहां पे रिकॉर्ड करोगे। इस तरह से सारा एंट्री एक एक करके आप जितने भी मर्जी एंट्री चाहे आप कर सकते हैं, जितने मर्जी लेजर की प्रैक्टिस कर सकते हैं बेटा। तो यहां तक आप लोग प्रैक्टिस करोगे, बाकी हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे बेटा डिस्कस। एक चीज मैं आपको बता देता हूं बेटा, जब आप जर्नल बनाओगे तो एक दिक्कत आ सकती है, एक होता बेटा ट्रेड डिस्काउंट और एक होता कैश डिस्काउंट, दोनों में डिफरेंस क्या एक बार करते हैं। एक होता बेटा ट्रेड डिस्काउंट और एक होता कैश डिस्काउंट। जैसे मान लीजिए अगर डेटर से मुझे पैसा लेना है, किसी से मैंने सामान किसी को बेचा उधार में 2 लाख रुपए का, और मैं कहता हूं कि देखो जी, अगर आप एक बार में पेमेंट करते हो, वन शॉट पेमेंट करते हो 2 लाख रुपए, तो मैं आपको 2% का डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट दूंगा। यानी मैं क्या कह रहा हूं कि अगर कस्टमर से पेमेंट वन शॉट में आना है, और अगर कस्टमर से एक बार अगर पेमेंट लेना चाहते हो बेटा, तो वहां पर कैश डिस्काउंट देते हो, इसलिए ताकि कस्टमर को हम बढ़ावा दे रहे हैं, ताकि वो इस लालच की वजह से भी पेमेंट वन शॉट में कर दे, क्योंकि उनको कुछ बचत होगा बेटा। तो कैश डिस्काउंट जो होता है बेसिकली सेल को प्रमोट करने के लिए बनाया गया बेटा। और ये लिस्ट प्राइस में से सबसे पहले, लिस्ट प्राइस में से आप ट्रेड डिस्काउंट को माइनस करोगे बेटा, और ये पेमेंट के टाइम पे, जब आप काउंटर पे पेमेंट के टाइम पे, एट द टाइम ऑफ एट द टाइम ऑफ पेमेंट, पेमेंट के टाइम पे आप कहते हो कि देखो सर, अगर आप 2 लाख रुपए वन शॉट में देते हो तो 2% का हम आपको सीडी दे देंगे। यानी कस्टमर से एक बार पैसा आप लेना चाहते हो बेटा, तो कभी भी जो लिस्ट प्राइस है बेटा, लिस्ट प्राइस, इसमें से आप क्या करते हो बेटा, आप ट्रेड डिस्काउंट को लिस्ट करते हो, लिस्ट प्राइस में से ट्रेड डिस्काउंट को आप माइनस करते हो, उसके बाद जो वैल्यू आता है बेटा उसमें आप क्या करते हो, सीडी कैश डिस्काउंट को डिडक्ट करते हो बेटा। एक बात ध्यान रखेंगे, कैश डिस्काउंट का ऑब्जेक्टिव हमेशा होता है कि सेल्स को प्रमोट करना। अगर मुझे कस्टमर से वन शॉट में पेमेंट लेना, अगर मान लो 2 लाख रुपए का अगर हम डिस्काउंट दे दिए, अगर 2% दे भी दिए बेटा, तो पैसा तो हमारे पास एक बार में आ रहा है ना बेटा। बिजनेसमैन पैसे से पैसे कमाते हैं और पैसे से पैसे जनरेट करते हैं बेटा, क्योंकि पैसे की ना टाइम वैल्यू ऑफ मनी मनी होती है बेटा। तो पैसे से आप पैसे कमाते हो, तो बिजनेसमैन कैलकुलेशन करते हैं कि अगर पैसे एक बार में आ रहे हैं तो उस पैसे को हम आगे यूटिलाइज कर सकते हैं बेटा। तो यहां तक के डिफरेंस है बेटा। जर्नल की प्रैक्टिस अच्छे से कर लेना, लेजर अच्छे तरीके से कर लेना, कोई दिक्कत नहीं आएगा। चाहे एक एंट्री आपके पास जर्नल एंट्रीज हो, चाहे 2 हो, चाहे 10 हो, चाहे 50 हो, कितने भी एंट्रीज हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आप आराम से पोस्टिंग कर सकते हो।
तो जर्नल मैंने करा चुका बेटा, बेसिक्स मैंने करा चुका हूँ, रूल्स मैंने बता चुका हूँ, ट्रेडिशनल अप्रोच से कैसे कर सकते हो, मॉडर्न अप्रोच से कैसे कर सकते हो, सारा कुछ मैंने ऑलरेडी बता रखा है बेटा। जिन भी बच्चों ने नहीं देखा है प्लीज जाएं और उसको प्लेलिस्ट मैंने क्रिएट करा हुआ है बेटा, वहां से आप आराम से इजीली देख सकते हो। कोई चार्जेबल नहीं बेटा, एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट में आप इसको एक्सेस कर सकते हो। आराम से घर पे बैठो, पढ़ाई करो और अकाउंट्स में अच्छे नंबर लाओ बेटा, क्योंकि जैसे कहते हैं ना बेबी को बेस पसंद है, और मेरे जो भी स्टूडेंट है, मेरे जो बच्चे हैं बेटा, उसको अकाउंट्स पसंद है। तो यहाँ पर मेरा ऑब्जेक्टिव सिर्फ इतना है बेटा कि जब आपके एग्जामिनेशन हो बेटा, तो आपके ब्लड में जिस तरह से ब्लड हम टेस्ट कराते तो हमारी पॉजिटिव आती है बेटा, इस तरह से आपके खून में अकाउंट्स आना चाहिए बेटा। और जब आपके रिजल्ट आए तो आप पॉजिटिव पॉइंट्स लेकर के और बताओ और हमें बताएं कि हमने नंबर सिक्योर किया बेटा। जब बीकॉम क्लासेस में पढ़ाता हूँ बहुत सारे बच्चों को कॉर्पोरेट अकाउंटिंग बेटा, बहुत सारे ऐसे भी बच्चे हैं जो बीकॉम की पढ़ाई तो कर रहे हैं बेटा, बट स्टिल उनको जर्नल एंट्रीज लेजर में दिक्कत है बेटा। कॉर्पोरेट अकाउंटिंग का अभी रिसेंटली ही मैंने एक बच्चे को पढ़ाया बेटा लक्ष्मी नगर में, और उन्होंने बेटा अच्छे नंबर से पास कर गया बेटा, जबकि उसका कंपार्टमेंट का शायद 1-2 साल से लग रहा था, 1-2 साल से वो परेशान था बच्चा। तो बेसिक्स पे आपको ध्यान देना है बेटा, और यहाँ तक आप अच्छे से कर लेना, बाकी हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे बेटा। थैंक यू बेटा, थैंक यू सो मच, यहाँ तक आप पढ़ते रहे बेटा। ओके बेटा।